यूपी पीसीएस 2022 के लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे हम लोग। यह है टेस्ट सीरीज नंबर 2। टेस्ट सीरीज नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही का चुनाव करना है। पहला दिया है, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। दूसरा दिया है, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। तीसरा दिया है, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। और चौथा दिया है, परतदार चट्टान विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। ऑप्शन दिया है 1 और 2 सही है, 1 और 4 सही है, 2, 3, 4 सही है या उपरोक्त सभी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। व्याख्या देखेंगे। अवसादी या परतदार चट्टानों का निर्माण चट्टानों की टूट-फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होने से होता है। इनमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियों के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भूपृष्ठ के लगभग 75% क्षेत्र में फैली अवसादी शैलों में परतें तो पाई जाती हैं, अर्थात यह स्तरों में निक्षेपित होती हैं, परंतु यह शैलें रवेदार नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दिया है, उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए सरंध्र होती हैं, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं, या इन चट्टानों में सिलिका नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। व्याख्या देखेंगे। आग्नेय चट्टानें पिघले मैग्मा के ठंडे एवं ठोस होने से बनती हैं। ये रवेदार होती हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में ज्वालामुखी का नाम दिया है और सूची 2 में देश का नाम दिया है। पहला दिया है सबनकाया, माउंट एटना, कोलिमा और मेरापी। इधर देश का नाम दिया है इटली, पेरू, इंडोनेशिया और मैक्सिको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसमें यदि आपको एक पता है तो आप सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। देखिए इसमें दिया है डी में 3, जो कि डी में कहीं नहीं है। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा ए, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। पहला दिया है, रिक्टर स्केल एक लघुगणकीय मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है। दूसरा दिया है, रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुना होती है। ऑप्शन दिया है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1। व्याख्या देखेंगे। रिक्टर स्केल का आविष्कार वर्ष 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था। रिक्टर तीव्रता लघुगणकीय मापने पर आधारित होती है, जिसकी संख्या 1 से 10 के बीच अंकित होती है। प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जबकि प्रत्येक अंक पर ऊर्जा 32 गुना मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है। ऑप्शन दिया है ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, मूंगे बनने की क्रिया या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। व्याख्या देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। यह क्षेत्र भारतीय प्लेट एवं यूरेशियाई प्लेट का अभिसरण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए।
सूची 1 में दिया है पर्वत शिखर और सूची 2 में महाद्वीपों के नाम। सूची 1 में दिया है कोसियस्को, मैकिनले, एल्ब्रुस और किलिमंजारो। सूची 2 में दिया है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर अमेरिका। ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसमें भी अगर आपको एक पता होता तो आप सही उत्तर लगा सकते थे। जैसे इसमें देखिए डी में दिया है 2 और सी में 1। तो कोसियस्को का हो जाएगा 3 ऑस्ट्रेलिया, मैकिनले का हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, एल्ब्रुस का हो जाएगा यूरोप और किलिमंजारो अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में चर्चा में रहता है? ऑप्शन दिया है मध्य एशिया, मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट, दक्षिण पूर्व एशिया या मध्य अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मिडिल ईस्ट। व्याख्या देखेंगे। गोलन हाइट्स मध्य पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। इसका राजनीतिक एवं सामरिक महत्व है। वर्ष 1967 के युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स को जब्त कर लिया। वर्ष 1981 में इजराइल ने इसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? ऑप्शन दिया है एपिनाइन, पेरिनीज, आल्प्स और जूरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एपिनाइन। व्याख्या देखेंगे। एपिनाइन पर्वत इटली में अवस्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। यह लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट कोर्नो है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2914 मीटर है। पेरिनीज पर्वत का विस्तार देखेंगे। पेरिनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस के मध्य में सीमा बनाता है। आल्प्स पर्वत का विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है और जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है। ऑप्शन दिया है ब्राजील का पठार, बोलीविया का पठार, पैटागोनिया का पठार और ओरिनिको बेसिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैटागोनिया का पठार। व्याख्या देखेंगे। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पैटागोनिया का पठार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कथन दिया है मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण दिया है जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेता है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन दिया है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन दिया है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन दिया है ए सही है परंतु आर गलत है और चौथा ऑप्शन दिया है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या देखेंगे। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर गेरहार्ड नाइस के अनुसार मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल मात्र 6 घंटे में ही प्राप्त कर लेते हैं। अतः मरुस्थल सतत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। अतः कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ मरुस्थल का नाम दिया है और एक तरफ देश का नाम दिया है। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, तकलामकान चीन और काराकुम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ब्राजील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिब्सन ब्राजील में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन दिया है। पहला दिया है यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं या हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। दूसरा दिया है यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। ऑप्शन दिया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। व्याख्या देखेंगे। अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के प्रमुख कारण उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में होना, व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुंच से दूरी, महाद्वीप अथवा बड़े स्थल के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित तथा ठंडी धाराओं का प्रभाव है। यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव के क्षेत्र में नहीं पड़ता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची 1 में घास के मैदान का नाम दिया है और सूची 2 में महाद्वीपों का नाम। ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लानोज दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज यूरोप, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका और वेल्ड अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन दिया है इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और सूडान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सूडान। व्याख्या देखेंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अथवा सोमाली प्रायद्वीप पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सिंह के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है। इसमें जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कैंपास उत्तरी ब्राजील, लानोज वेनेजुएला, पंपाज चिली और सिल्वास दक्षिणी ब्राजील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लानोज वेनेजुएला। व्याख्या देखेंगे। लानोज का विस्तार वेनेजुएला में है, जबकि कैंपास का दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में, पंपास अर्जेंटीना तथा सिल्वास अमेजन बेसिन में विस्तृत है। यह था टेस्ट नंबर 2 जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।